Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो भी एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन से हमेशा दूर रहे। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए और आपके लव्ड वंस के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ चलिए आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करेंगे। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, जो भी गाइडेंस, जो भी संदेश, जो भी संकेत हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर डिवाइन, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पर बनाए रखें। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे क्या गाइडेंस निकल के आता है। पहला कार्ड जो एज ए गाइडेंस मैसेजेस में आपके लिए निकल के आ रहा है, एस ऑफ वाटर। तो एस ऑफ वाटर का कार्ड दोस्तों यहाँ पे आ गया है और ये आपके आध्यात्मिक ऊर्जा की बढ़ोतरी और आपकी जो बढ़ी हुई जो अंतरात्मा की आवाज़ है, जो इंट्यूशन है, जो आपके ऊपर यूनिवर्स का, ईश्वर का, जो उनके ताकत का जो अदृश्य हाथ आपके सर पे बना हुआ है, उसका ये खासकर प्रतीक है। यहाँ पे और भी कई सारी छिपी ऊर्जा है, छुपे हुए गाइडेंस है आपके लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरा कार्ड देख लेते हैं जो ऐसे गाइडेंस आया है। सेकंड कार्ड जो हमारे लिए आया है, दैट इज 9 ऑफ एयर। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ 9 ऑफ एयर वाले कार्ड में कुछ मुझे जो छुपी हुई ऊर्जा है, जो आपके विरोधियों की जो प्लानिंग की जो ऊर्जा है, जो उनकी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे कुछ कुछ यहाँ पे महसूस हो रही है अपने इंट्यूशन के द्वारा। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक बार तीसरा कार्ड भी देख लेते हैं उसमें क्या गाइडेंस आता है, सो दैट पूरी पिक्चर, किस दिशा में ये गाइडेंस लेके जाना चाह रहे हैं यूनिवर्स, वो हमें साफ पता चल जाएगा। जो फाइनल कार्ड है वो हम लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे जो फाइनल संदेश है यूनिवर्स का आप लोग के लिए, वो क्या रहने वाला है। लेट्स सी फाइनल संदेश। नाइट ऑफ अर्थ दोस्तों, अगेन बहुत ही अमेजिंग ऊर्जा यहाँ पे निकल के आई है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अनोखी ऊर्जा मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। तीनों ही जो तत्व हैं, उनके एलिमेंट्स यहाँ निकल के आए हैं। वाटर एलिमेंट भी आया है, जल भी आया है, वायु भी आया है और पृथ्वी भी आई है। तीनों एलिमेंट्स हम यहाँ पे अपने सामने देख सकते हैं, वाटर, एयर एंड अर्थ। और तीनों ही आपके अंदर के जो 3 तरीके की प्रकृतियां हैं, जो आपके स्वभाव संस्कार है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पे नज़र में आ रही है, उससे जुड़े हुए गाइडेंस भी है। और कैसे इन प्रकृतियों के द्वारा, इन चीज़ों के द्वारा आपको मजबूत बनाया जा सकता है और कैसे आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाया जा सकता है, वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। पहली बात तो जो नकारात्मक ऊर्जा, जो छुपी ऊर्जा मुझे यहाँ पे निकल के दिख रही है कि किसी के खतरनाक इरादे मुझे यहाँ पे महसूस हो रहे हैं आप लोगों के लिए। खासकर ये आपके
विरोधी या हेटर्स हो सकते हैं। आपको अपने इंट्यूशन, अपने अंतरात्मा की आवाज़ के द्वारा पता होगा कि ये कौन लोग हैं जो आपके जीवन में किसी भी तरीके से दिक्कत बढ़ाने की, परेशानियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। आप इनको कह सकते हैं कि ये अपने जीवन को कि अपने जीवन में कोई चीज़ भरपूर है कि नहीं है, ये अपने जीवन में सुखी है या नहीं है, इनके अपने इनसे सुखी है या नहीं, इनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। इनका जैसे पैदाइश होने के बाद एक ही इनका टारगेट रह गया कि दूसरों की ज़िंदगी में जहर घोल के रखना, एक ग्रहण बन के रहना इस पृथ्वी पे। तो एक तरीके से धरती का बोझ ही है और कुछ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों की ज़िंदगियाँ ये नकारात्मक रूप में ही प्रभावित कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, और इनके पास कोई काम धंधा नहीं है जैसे। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे जो यूनिवर्स है आपको इन लोगों के प्रति सचेत कर रहे हैं। एक समय था जब ये आपके जीवन में पीड़ा, दुख, अपमान, दर्द, इन सभी चीज़ों का कारण थे, संघर्ष का कारण थे। और कहीं न कहीं जब ये अपनी अहंकार को आपके द्वारा पोषित नहीं कर पाए, अपने स्वार्थ को ये आपकी क्षमता के द्वारा, आपकी काबिलियत के द्वारा ये उसको सिद्ध नहीं कर पाए, तो इन्होंने कहीं न कहीं आपको जैसे चाय में मक्खी होती है वैसे निकाल के फेंक दिया, ऐसे आपके साथ बात व्यवहार किया। आपको अपने किनारे से, अपने रास्ते से जैसे किनारे दरकिनार कर दिया हो, हटा दिया हो, जैसे आप तो इनके लिए कुछ है ही नहीं। एक समय पे ये ऐसा आपके साथ बिहेव करते थे जैसे आप ही सबसे बड़े और सबसे क्लोज़ हैं इनके, इस तरीके का व्यवहार करते थे। तो उन लोगों की बात यहाँ पे मुझे दिख रही है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अब जब इनसे डिस्टेंस बनाए हुए कुछ समय हो गया, दूरियां हो गई है, और आप अपने सफलता और उन्नति के लक्ष्य की ओर बढ़ते चले गए हैं, और ये जो है ज़िंदगी में इन्होंने गिरावट ही महसूस की है, ये अब आपको बढ़ता हुआ देखकर एक नया प्लान बना रहे हैं। एक नया एजेंडा इनके दिलो दिमाग में इसमें बैठा हुआ है कि आपसे नज़दीकियाँ बना के आपकी लाइफ में वापस से एंट्री मार के अपने अहंकार को पोषित कर पाएंगे या अपने स्वार्थ को सिद्ध कर पाएंगे। आपके काबिलियत के दम पे आपको ये सीढ़ी बनाकर ये सफलता के शिखर तक पहुंचने की कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने दम पर कुछ कर ले, इन लोगों के अंदर इतनी ताकत तो होती ही नहीं है दोस्तों, जो ऐसे नकारात्मक ऊर्जा से जुड़े होते हैं। तो इरादा इनका बहुत ख़तरनाक है, और इनके अंदर सिर्फ एक ही विचार चल रहा है, एक ही एजेंडा इनके मन में कि आपको हर हाल में ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके आपकी ज़िंदगी में एक बार जुड़ पाएँ, आपके घर में एंट्री मिल पाए इनको, आपके जीवन में एंट्री मिल पाए, आपके बढ़ते हुए कदम, आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, नई आपके भविष्य के लिए क्या आपके दिलो दिमाग में प्लानिंग है, क्या ब्लूप्रिंट है आपने, और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, वो सब कुछ ही जानना चाह रहे हैं। आपके लूप होल्स, आपके राज जानना चाह रहे हैं। आपकी काबिलियत किस ऊर्जा से प्रभावित होती है आपके जीवन में, जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा है, उसके बारे में ये बहुत इंटरेस्टेड है, जानना चाह रहे हैं कि कैसे आपको, कहाँ से ये बुद्धिमत्ता मिलती है कि आप अपने जीवन में इतना आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इनके जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जो ये पाना चाहते हैं। इनके लक्ष्य अपनी सफलता नहीं है, बल्कि आपको कहाँ से सफलता मिल रही है वो जानना इनका लक्ष्य है, ताकि ये सही टाइम पे वार कर सके आपको। क्योंकि इनको बढ़ने में, आगे बढ़ने में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इनको मेहनत से आगे बढ़ने का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। ये इतने कामचोर लोग हैं सबसे पहली बात तो। और यहाँ पे आपके लिए और भी गाइडेंस है, और इन लोग के खिलाफ भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, गहरे संदेश हैं जो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, तो फिर यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं, पहला जो कार्ड गाइडेंस में आया है दैट इज़ एस ऑफ वाटर। और ये पहला कार्ड जो है ये साफ बता रहा है कि इस पूरी स्थिति की जो जड़ है, जो भी ये परिस्थिति आपके जीवन में अभी इस समय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो भी आपके विरोधी हेटर्स हैं, इसकी जड़ नफ़रत नहीं है, बल्कि एक गहरा भावनात्मक कारण है इनके अंदर। ये कोई ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने देर से ही सही, लेकिन अब ये समझना शुरू कर दिया है कि आपको खोकर इन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। कुछ ऐसे जेन्युइन लोग भी हो सकते हैं जो आपके जीवन में किसी की सुनी सुनाई बातों को सुनने के कारण आपके खिलाफ बस एक राय बना ली थी और आपके जीवन से दूर हो गए थे, और ये आपके जीवन में शायद उस गलती को ठीक करने के लिए वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले सफ़र में आगे जो आपको ऊपर उठना है, जो आपका हक हिस्सा है, वो दिलाने में आपके साथ हर पल ये चलने की नीयत से आगे आ रहे हैं। क्योंकि एक समय था जब आपने भी इनकी बहुत मदद की थी, लेकिन उस फेवर को ये कहीं ना कहीं रिटर्न नहीं कर पाए। दूसरों की बातों में आके आपके खिलाफ बस एक राय बनाकर ये बैठ गए थे। कोई कुछ नकारात्मक भावनाएं के अंदर प्रवेश कर गई थी। तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके जीवन में किसी सकारात्मक ऊर्जा को लेके लौटने की कोशिश कर रहे हों,
आपके जीवन में जो एक सच्चे दोस्त की कमी थी उसको भी कहीं न कहीं ये उस तरीके से पूरा करना चाहते हैं, अपना वो पार्ट ये निभाना चाहते हैं जो कहीं न कहीं इन्होंने मिस कर दिया। जो चीज़ें इनको आपके जीवन में रहकर करनी चाहिए थी वो कहीं न कहीं मिस कर दिया इन्होंने। तो उसकी भरपाई करने के लिए सही और एक अच्छे सकारात्मक ऊर्जा के साथ ये आपका साथ देने के लिए खड़े होना चाहते हैं और आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। यही भावनात्मक कारण है इनके अंदर इस समय, और देर से ही सही लेकिन इन्होंने समझना तो शुरू कर ही दिया है कि आपके खिलाफ ऐसे ही किसी की बात में आकर, आपके किसी विरोधी या किसी हेटर के बात में आकर आपके लिए बस एक कोई भावना बना लेना, कोई इरादा बना लेना, कोई नियत बना लेना, ये सही नहीं था। खुद अपने तरफ से इनको परखना चाहिए था। ये कहीं न कहीं गलती ये रियलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि उन हेटर्स का, उन विरोधियों का चेहरा इन लोग के सामने हाल ही में सामने आ चुका है। तो इनको ये अब एहसास हो रहा है कि आपके जीवन में वापस लौटना ही सही डिसीजन है। उस गलती की भरपाई करना ही सही तरीका है इस गलती को सुधारने का। पहले जहाँ कहीं न कहीं अहंकार बोलता था, वहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे कि वहाँ दिल जो है धीरे-धीरे अपनी बात सामने लेके ला रहा है। ये इन विरोधियों के, इन हेटर्स की बात में आके कई जो आपके साथ पहले जुड़े हुए थे कई लोग, वो कहीं न कहीं अहंकार में आ गए थे कि आपके बारे में जो बुरी-बुरी बातें फैलाई गई, कुछ लोगों को ये भी शायद कहा गया कि आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, उनको कितना नीच समझते हैं अपने से। इस तरीके की बातें भी लोगों के बारे में, आपके बारे में लोगों तक फैलाई गई। उनको ये बताया गया कि आप कितने अहंकारी हैं, कितने एटीट्यूड में रहते हैं, आप किसी से मतलब नहीं रखते, बल्कि आप सिर्फ़ एक सीधे साधे सच्चे इंसान हैं जो अपनी ज़िंदगी में अपने काम से, अपने परिवार, अपने बच्चों से, अपने माँ-बाप से मतलब रखते हैं, अपने घर परिवार में बिज़ी रहते हैं, अपने काम में बिज़ी रहते हैं और अपने जीवन में एक सफल ज़िंदगी जीना चाहते हैं आगे चल के, और कुछ ऐसा बड़ा योगदान करके जाना चाहते हैं इस समाज से कि लोग एक प्रेरणा का स्रोत माने आपको। लेकिन कहीं न कहीं आपके विरोधी और हेटर्स ने ये काम कर दिखाया कि लोगों के मन में आपके खिलाफ भड़ास भर के, आपके अहंकार की चर्चा करके, जो कि ऐसी बात थी ही नहीं, कहीं न कहीं उनको आपके खिलाफ कर दिया और उन्होंने भी बिना कोई जाँचे परखे, ना आपके पार्ट को, ना आपके पक्ष को सुने ही उन्होंने एक अपने अंदर राय बना ली आपके प्रति, एक एक छवि बना ली उन्होंने आपके प्रति, और वहीं कहीं न कहीं एक अहंकार का कारण बन गया जो इन्होंने अपने आप को, आपका घनिष्ठ होते हुए भी एक समय पे अपने आप को दूर कर लिया था आपसे। तो वहाँ भी सुधार नज़र आ रहा है और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये लोग कहीं न कहीं आपसे माफ़ी नहीं चाहते हैं, बस ये चाहते हैं कि आप एक बार कहीं न कहीं इनकी बातें सुन लें। हो सकता है कि चीज़ों में आगे चल के सुधार आ जाए। इनके मन में यही चल रहा है कि अगर इस बार भी कहीं ये मौका निकल गया, तो शायद कभी भी इन चीज़ों को सुधारा नहीं जा सकता। समाज में रह के शायद ये आपके बहुत ही घनिष्ठ मित्र बन सकते हैं आगे चल के, इन्हें ऐसा लगता है। तो इसी चीज़ के नाते ये आज इन सारी गलतफ़हमियों को हटा के हर चीज़ को सुधारना चाह रहे हैं, और इनको पता है कि अगर आज नहीं किया इन्होंने तो ये हालात कभी भी सुधर नहीं पाएँगे, रिश्ते कभी भी वापस ठीक से जुड़ नहीं पाएँगे। और यही कार्ड आपको एक और संदेश दे रहा है दोस्तों, कि जल्दबाज़ी में किसी को भी अपनी ज़िंदगी में वापस आते समय ऐसे ही एंट्री नहीं देना है, क्योंकि जो आज एक बार आपके विरोधियों के सुनी सुनाई बातों में आके अपना निर्णय पलट सकता है, आपके ऊपर शक कर सकता है बिना किसी सिचुएशन को जांचे परखे। हो सकता है उनमें से कोई ऐसे लोग आपके जीवन में वापस आ रहे हो आपका ही फ़ायदा उठाने के लिए, कि आज जब आपके जीवन में तरक्की है और उनके जीवन में वो सुख और वो संतोष नहीं है, तो वो आपके जीवन में घुसना चाहते हैं बस और बस अपने किसी फ़ायदे के लिए। क्योंकि जो आपके असली शुभचिंतक हैं, उनके सामने कितनी भी नकारात्मक बातें आपके लिए रखी जाएँ, वो बिना किसी चीज़ को जाँचे परखे, बिना प्रूफ़ प्रमाण के किसी भी बात को ऐसे ही नहीं मान लेंगे, किसी भी चीज़ का ऐसे ही नहीं विश्वास कर लेंगे, और ना ही आपके प्रति अपना रवैया बदलेंगे, ना आपके खिलाफ कोई अहंकार या दुश्मनी दिखाएँगे। तो इन इन लोगों के अंदर हो सकता है, इनमें से कई सारे लोगों के अंदर ऐसी बात रही हो कि आपके प्रति बस कॉम्पिटिशन की भावना रही हो, दिखाने के लिए आपके साथ एक समय पे थे, और जैसे ही कोई नकारात्मक बात, नेगेटिव बात आपके बारे में सुनी, आपको तुरंत ही अपने जीवन से बाहर कर दिया इन्होंने, आपको मौका तक नहीं दिया अपना पक्ष रखने के लिए। तो ये उन लोगों की भी बात है। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के ऐसे लोगों को वापस अपने जीवन में एंट्री देना है, जो आपके ऊपर 1 सेकंड की बात पे आपसे मुँह मोड़ सकते हैं, उनको बहुत सोच समझ के एंट्री देना है। क्योंकि ऐसे लोग भी बहुत खतरनाक होते हैं, ऐन वक़्त पे आने पे आपको धोखा दे सकते हैं। और ख़ासकर जो भी आप निर्णय लें वो गुस्से से नहीं लें, बल्कि अपने आत्मसम्मान और मन की शांति को सामने रखकर, जो डिवाइन से, जो यूनिवर्स से आपको गाइडेंस मिल रही है उसको सामने रखकर वो निर्णय लीजिए।
क्योंकि इस समय जो है आपकी एक हाँ या ना आगे का पूरा रास्ता बदल सकती है। इनमें से बहुत ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपके कट्टर विरोधी या आपके बहुत बड़े शत्रु हो सकते हैं, अंदर उनके शत्रुता की भावना हो, आपके हेटर्स भी हों और आपके जीवन में बस इसलिए घुसना चाहते हैं कि आपके जीवन का लूप होल उनको पता चल पाए, राज पता चल पाए कि कैसे आप जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, क्या कुछ आप कर रहे हैं अपने जीवन में शांति बनाए रखने के लिए, क्या प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, यूनिवर्स से, ईश्वर से आप कैसे कनेक्टेड है, क्या चीज़ आप फॉलो करते हैं उसको करने के लिए, और कैसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने पे आप अपना काम कर रहे हैं, आपकी जीवन शैली क्या है, हर एक चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो बहुत सोच समझ के लोगों को एंट्री देनी है। कुछ जेन्युइन भी हो सकते हैं जो वापस आ रहे हों, लेकिन बहुत सारे फेक भी हो सकते हैं, बहुत सारे नकली भी लोग हो सकते हैं जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने अहंकार के लिए वापस आ रहे हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पे डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर ऐसे लोगों को ठीक से जांच परख के इनके बात व्यवहार को देखकर ही अपने दायरे में आने देना है, अन्यथा ये दूर ही रहें तो ज़्यादा बेटर है। इसी के साथ 9 ऑफ एयर का कार्ड है दोस्तों। इस कार्ड को ध्यान से देखिए क्योंकि यही सामने वाले की जो असली मानसिक स्थिति है ये कहीं ना कहीं खोल कर रख भी दे रहा है। बाहर से ही आपके जो भी विरोधी या हेटर्स हैं, जो भी हैं, ये सामान्य तो दिख सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनके बहुत ज़्यादा बेचैनी चल रही है और प्लानिंग भी चल रही है, एजेंडा है इनके दिलो दिमाग में। बार बार एक ही बात इनके मन में घूम रही है कि अगर आपने हमेशा के लिए दूरी बना ली, आपने अगर इनको मौका नहीं दिया जीवन में घुसने का, तो फिर आपको नुकसान पहुंचाने का या आपका फ़ायदा उठाने का या आपके जीवन में वापस आने का तो कोई चांस ही नहीं, कोई रास्ता नहीं है। ये बातें जानते हैं और यही जो डर है हमको कहीं ना कहीं चैन से बैठने नहीं दे रहा है कि इतनी सारी तैयारी, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपने एंट्री नहीं दिया तो इनकी सारी मेहनतें पानी फिरने वाला है। क्योंकि वैसे भी जो नकारात्मक ऊर्जा से या नेगेटिव सोच के आपके आसपास आएगा वो वैसे भी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पास खुद ब खुद यूनिवर्स का, ईश्वर का हाथ आपके सर पे है ऐसे लोगों से बचाने के लिए। सबसे दिलचस्प बात दोस्तों मुझे यहाँ ये दिख रही है कि इनका जो पूरा ध्यान है अब सिर्फ एक ही लक्ष्य पर अटक गया है। बाकी बातें इनके जीवन की सब पीछे छूटी हुई हैं इनके लिए। इनके मन में इस समय बस एक ही एजेंडा चल रहा है कि किसी भी तरह से आपको मना लिया जाए, वापस लाया जाए ज़िंदगी में। लेकिन डर और घबराहट इंसान से गलतियां भी करवाते हैं दोस्तों, इसलिए हो सकता है कि वो जल्दबाजी में कुछ ऐसे कदम उठाएं, ये लोग जो भी आपके ये विरोधी हैं, हेटर्स हैं, जो ये ऐसे कदम उठा सकते हैं जो आपको अजीब या अचानक लगे, बहुत ही क्विक लगे, बहुत ही जल्दबाजी वाले कदम लगे। इसलिए इस समय आपको भावनाओं में बहने के बजाय हर बात को शांत मन से समझना होगा। आप अपना टाइम लीजिए, इन्होंने अपना टाइम लिया, इन्होंने अपना फैसला आपके लिए एक समय पे ले लिया था, लेकिन आज यूनिवर्स आपको वो पावर दे रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को एंट्री देने से पहले पूरा टाइम लीजिए, तभी ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में वापस आने दीजिए जब आपको पूरा यकीन हो जाए कि हाँ, इनसे कोई भी नकारात्मक भावनाएं या वाइब्रेशंस नहीं आ रही आपको। इसी के साथ नाइट ऑफ अर्थ का जो एक कार्ड है दोस्तों, पूरी रीडिंग का बहुत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। ये बता रहा है कि जो भी खेल अब सामने हैं वो कोई शब्दों का खेल नहीं रह गया है, सिर्फ और सिर्फ कर्मों का खेल है अब सामने। आपके जो भी विपक्ष में खड़े, जो आपके सामने खड़े हैं, जो आपके विरोधी हैं, जो भी ये लोग हैं जो आपके जीवन में वापस एंट्री मारने के प्रयास में हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके पुराने रिलेशनशिप के भी व्यक्ति हो सकते हैं जहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा जैसे जहर या टॉक्सिसिटी फैलाई थी उस रिश्ते में उस समय, या फिर ये आपके वर्क प्लेस पे, आपके कार्य क्षेत्र में आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आपके व्यवसाय में कोई व्यक्ति हो सकते हैं। ये जो है कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं कि केवल बातें करके ये आपका भरोसा जो है वापस नहीं जीत सकते। इसीलिए अब वो जो है अपने व्यवहार से ये साबित करना चाहते हैं कि इस बार उनकी नीयत पहले जैसी नहीं है। हो सकता है इनमें से कई लोग दिखावा भी करने की कोशिश करें कि ये आपके बहुत सगे हैं, आपका भला ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, इसीलिए आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। ये बस हो सकता है कुछ लोग ऐसे शो कर रहे हो कि ये गलत फहमी का शिकार हो गए थे और बस अब सब कुछ सही करना चाहते हैं आपके जीवन में। तो बिल्कुल टाइम लीजिए, ऐसे लोगों को जांचिए परखिए और तब अपने जीवन की चीज़ों को इनसे शेयर कीजिए। अन्यथा ऐसे लोग दूर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इनके बिना भी आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, ये नहीं भी थे तो आपकी ज़िंदगी रुक नहीं गई थी। लेकिन इस कार्ड की दोस्तों सबसे गहरी बात यही है कि जो शक्ति है इस समय पूरी तरह से आपके हाथ में यहाँ पे दिखाई गई है। नाइट ऑफ अर्थ का जो ये कार्ड है
पूरी तरह से फैसला आपके हाथ में है कि आपके आसपास का वातावरण कैसे लोगों से बना होगा, कैसे ही ऊर्जा आपके आसपास होगी, सब आपके हाथ में इस समय। फैसला कोई दूसरा नहीं करेगा। जो भी आपके सामने ये खड़े हैं, ये कोशिश कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, बार बार ये अपनी तरफ से पहल कर सकते हैं आपके जीवन में घुसने की, लेकिन अंतिम निर्णय आपका ही होगा कि इनको परमिशन देनी है, इनको जो है अलाउ करना है या नहीं करना है अपने जीवन में वापस एंट्री देने के लिए या नहीं। इसीलिए अपने मन की आवाज़ को सबसे ऊपर रखिए। जो आपको यूनिवर्स के द्वारा, ईश्वर के द्वारा गाइडेंस मिल रही है, शांत मन से उस पर विचार कीजिए। अगर आपको लगे, आपको इंट्यूशन आए ऐसी कि बदलाव सच्चा है, तभी आगे बढ़िए। और अगर मन बार बार आपको सावधान कर रहा है इन लोगों के प्रति, तो उस संकेत को बिल्कुल अनदेखा मत कीजिएगा, अपने फैसले उसी हिसाब से लीजिए। यही कारण है दोस्तों कि इस रीडिंग का जो पूरा जो सार है, जो यहाँ पे यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं आपको, वो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। हम देख सकते हैं कि जो भी आपके यहाँ पे विपक्ष में या जो भी सामने खड़े हैं आज आपसे कि कोई आस लेके बैठे हुए हैं, उनका सिर्फ एक इरादा दिखाई दे रहा है कि हर हाल में आपको मना लिया जाए, ताकि एक बार आपके जीवन में एंट्री मिल जाए। अब ये एंट्री पाने के बाद इनकी अभी असली नीयत क्या है, या बाद में इनकी नीयत चेंज हो जाए, बाद में ये नकारात्मक ऊर्जाओं में इनकी नीयत तब्दील हो जाए, या अपने किसी स्वार्थ के लिए आपका इस्तेमाल करना शुरू कर दे, उस चीज़ के बारे में अभी से श्योरिटी नहीं है। इसलिए बहुत सोच समझ के फैसले लेना है। अभी की जो ऊर्जा है उस पर आपको इनके आसपास बात करने से भी आपको पता चल जाएगा, या इनके बारे में आप खबर सुनेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके के लोग हैं जो आने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी असली नीयत क्या है, इनकी तरफ से कैसी वाइब्रेशन आ रही है। उसी से आप पता लगा लेंगे कि कितने लायक हैं आपके जीवन में आने के लिए। इधर जो पूरा भविष्य है, क्योंकि आपके ही एक फैसले पर टिका हुआ है, इसीलिए ये समय जो है सबसे बड़ी सच्चाई को सामने रख के आगे कदम उठाने का है। इसीलिए यूनिवर्स के डिवाइन के गाइडेंस को साथ लेके ही आगे चलना है और लोगों को अपनी ज़िंदगी में उसी हिसाब से अलाउ करना है। भले ही कम लोग रहें, लेकिन जेन्युइन रहे दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी यहाँ आपके लिए देख लेते हैं। ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह का पहला अक्षर, उस जगह का जो नाम है उसका पहला अक्षर, या फिर आपके नाम का पहला अक्षर, या फिर जिस परिस्थिति, जिन लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की है, उनके नाम का पहला अक्षर भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ इनिशियल्स हमारे हाथ लगे हैं। लेट्स सी। MKGVAN एंड U। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपके साथ मैच करते हैं। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट अपना बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा, सिक्योर रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।